हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, वट सावित्री का पावन पर्व साल 2020 में 22 मई को मनाया जा रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वट सावित्री का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं और जिनसे कि आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन में सदा आपका खुशियां बनी रहे। इसके साथ ही इनसे जुड़े उन महत्व के बारे में भी आपको बताएंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए काफी आवश्यक होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारियां आपको सही समय पर मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आपको बता दें कि पति की दीर्घ आयु के लिए महिलाएं विशेष तिथि को व्रत रखकर पूजा करती हैं। इन्हीं में से एक तिथि को रखा जाने वाला व्रत है वो है वट सावित्री व्रत, जो हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है और मान्यता है कि इसी दिन पवित्रवता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी और यह व्रत सौभाग्य की कामनाओं की दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजा किया जाता है और इस दिन ही वट वृक्ष जो हैं उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। आज हम आपको साल 2020 में वट सावित्री व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, महत्व और इस दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले वट सावित्री व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो साल 2020 में वट सावित्री का व्रत जो है 22 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और अमावस्या तिथि प्रारंभ होंगे 21 मई गुरुवार शाम के 9:35 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होंगे 22 मई शुक्रवार 11:08 पर। तो आइए जानते हैं इनके मुहूर्त के बारे में और इनकी पूजा विधि के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत की पूजा विशेषकर वट वृक्ष के नीचे की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर पूजा की तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें। अब एक दूसरे की बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। उसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं और सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या फिर आप 12 चक्कर लगाते हुए लपेट लें। हर परिक्रमा पर एक चना वट वृक्ष पर चढ़ाती जाएं। इसके बाद घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें और अब सुहागन की कामना करते हुए व्रत सुनने के बाद सभी के चने व गुड़ का प्रसाद आप बांट लें। इस प्रकार से आप वट सावित्री के दिन पूजा अवश्य करें। आइए जानते हैं आखिर वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। तो वट सावित्री व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति आती हैं और धन की लक्ष्मी माँ का वास होता है। वट वृक्ष में तीनों देवों का वास माना जाता है। कहते हैं वट वृक्ष में कई रोगों को नाश करने की क्षमता होती है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ में इस व्रत के शुभ प्रभावों से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी प्राप्त होता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं उन महा उपायों के बारे में जो कि अगर कोई भी स्त्री वट सावित्री के दिन अगर करती हैं तो वे उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपको जेठ मास की अमावस्या को बड़ और वट अमावस्या जो है वे कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन
भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था और इसलिए वट सावित्री के दिन वट और पीपल की पूजा से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को बरगद वृक्ष को कोपाल खाकर समाप्त करें। व्रत के बाद सौभाग्यवती महिलाओं को श्रृंगार का सामान जरूर दान करें। आज के दिन बरगद का पेड़ लगाना भी शुभ माना जाता है और पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को बांस पात्र में रखकर आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आप वट वृक्ष का पूजा करते हुए अपने वट सावित्री व्रत को करें और सौभाग्यवती बने रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हेलो मित्रों,